कब तक बचेगा हाफिज? अब हाफिज अपनी खैर मना रहा है, क्या करूं मैं? खबर आपको दें कि कराची के इलाके सुराबगोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जां बहक मुफ्ती फारूक के कत्ल। कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी की तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, सरेआम गोली से भून दिया जाता है। ये मुफ्ती कैसर है जो लश्कर का संस्थापक है, सह संस्थापक ये रहा है, और ये इसके बाद इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी आतंकिस्तान में एक आतंकी अब कैसे दूसरे 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। सकते मैं इतना खुश हूं आज कि मुझे भारत से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए इसके। एक दो नहीं, 3 दिन में 3 आतंकी ढेर हो गए। जी हाँ। और इसके साथ साथ ब्लेम गेम का जो सिलसिला है कि सारा कुछ रॉ करवा रहा है, वो भी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब, तो उन्होंने ये दावा किया कि हमें पता है कि ये कौन करवा रहा है। तो जब पता है तो फिर आप रोकते क्यों नहीं? और मेरे पास और कोई इनको डिस्क्राइब करने की, इनके साथ आप डिबेट नहीं कर सकते, इनके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, बुद्धि के बैल हैं ये। 26/11 के जरिए भारत को रुलाने वाला जो दहशतगर्द है हाफिज सईद, वो रो रहा है, वो बिलख रहा है। जो लश्कर तैयबा का ये मुखिया है, वो गिड़गिड़ा रहा है। कूटो, जलील करो, कूटो, जलील करो, कूटो। ठीक है, ये सैंडविच के 5 लेयर बनाने हैं। पहले कूटो, पहला लेयर, जलील करो, दूसरा लेयर। मैं शर्मिंदा हूं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर होते हैं, क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। भाई ये राह का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़े खबर आ रहा है जो कि हाफिज सईद का करीबी, जो कि राइट हैंड है, मुफ्ती फारूक कैसर, जो कि लश्कर तैयबा का संस्थापक था, और ये लोगों का माइंड वॉश करके लोगों को आतंकवादी में ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश करके ये आतंकी ट्रेनिंग में देकर भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में ये लोग काम कर रहे थे। और जिस पाकिस्तान को ये लोग अपना अड्डा समझ रहे थे, पाकिस्तान में ये लोग सेफ समझ रहे थे, वहीं से ही इनका किसी ने खात्मा कर रहा है। और ये लोगों को जिस तरह ये कश्मीर में आम लोगों को मार रहे थे, उसी तरह इनको भी बीच चौराहे पर गोलियों से किसी ने भून दिया है और इन लोगों को 72 हुरों के पास भेज दिया है। जिस तरह हाफिज सईद के बेटे कुछ दिन से लापता है, कहाँ ये जा रहा है कि हाफिज सईद के बेटे को भी किसी ने टपका कर 72 हुरों के पास भेज दिया है। उसी तरह अब हाफिज सईद के राइट हैंड, जो कि ज़्यादातर करीबी था और ये भी बहुत सारे आतंकी गतिविधियां कर रहा था, बॉम्ब ब्लास्टिंग और लोगों को मारना। कोई इस्लामिक स्कॉलर है जो कि बहुत है आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहाँ हैं? उन लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आगे मारे जाने वाले हैं, वो कौन है। देखिए, सिंध तक में नहीं छोड़ा। एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे सरदार हुसैन साहब, वो नवाब शाह सिंध में रहते थे। उन्होंने सोचा होगा शायद सिंध में जो है वो बच जाएंगे, लेकिन सरदार हुसैन साहब जो थे वो भी जो यही कश्मीरी वाले जो ग्रुप हैं इनसे संबंधित थे, उनको भी खर्च कर दिया गया। तो भाई कोई भी सेफ नहीं है ऐसे। तो क्या हाफिज सईद साहब सेफ है? हाफिज सईद साहब को कह रहे हैं कि साहब वो सेफ हैं क्योंकि उनको जेल में बंद करके रखा गया है। मसूद अजहर साहब का पता ही नहीं चल रहा है, किसी ने उनको देखा नहीं, साल भर से ऊपर हो गया। तो जनाब मसूद अजहर जो है, यानी कि वो बड़े वाले साहब जिन्होंने IC 814 का अपहरण कराया था, हाईजैक करा था IC 814 का, उनके एक साथी थे ज़हूर मिस्त्री साहब,
उनको भी कराची में किसी अननोन ने मार दिया। खालिद रजा उनको अननोन ने मार दिया। तो ये जो अननोन जो है, ये अज्ञात हमलावर जो है, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भाई इनको आतंकवादी कह रहे हैं, भारत जो है वो टेररिज्म रीडिफाइन कर रहा है। तो आतंक जो है अब आतंकवादियों से अधिक तो इन अननोन गनमैन का हो गया है। अब ये अननोन गनमैन कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता। आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक देखो, 2-3 चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है ना। फिर आपकी बात, वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे। तो अब ये सेट हो गया है कि भाई रा की ही साजिश है ये सेट कर लिया पाकिस्तानियों ने। अच्छा, किसी ने पूछा भी नहीं उससे। ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, कोई पत्रकार होता जो पूछ लेता कि ठीक है साहब, रॉ की साजिश है, वेरी गुड, अब आप बताइए क्या प्रूफ आपको मिले। ये प्रूफ थोड़ा देता है, इसके पास है ही नहीं प्रूफ, क्योंकि प्रूफ जब कराई नहीं किसी ने तो प्रूफ कहां से होगी। ये नहीं, फिर आपको पता ही है कि कौन करता है। क्या आपको नहीं पता है कि आपसे कोई ये ढगी छुपी बात है? फिर पाकिस्तानी ऐसे लहजे में बात करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि कौन कर रहा है? इतने जो हमारे शहीदों का खून बहा है, ये किसने बहाया है, क्या आपको नहीं पता है? और वो ज्यादा अगर सवाल पूछ लेता कि सर पता है बताए, छोड़ो, ये बताओ कि आपके पास सबूत क्या है। ये सब छोड़ो कि आपको नहीं पता, मुझे पता है, उसको पता है, इसके चाचे को पता है, वो सब छोड़ो। सिर्फ ये बताओ कि क्या सबूत है आपके पास। अगर इतना पूछ लेता बंदा, मैं आपको बताता हूं, वहीं पे उसको गद्दार करार कर देते कि तू बहुत पूछ रहा है, ले तू गद्दार है। तो दोस्तों, दिस इज अनदर डे इन द लाइफ ऑफ पाकिस्तान, दिस कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, दिस सर्कस कॉल्ड पाकिस्तान, जहां पे आप कुछ भी बोल दें, आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते हैं। खैर, ये खैबर पख्तूनख्वा का था, और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। इसका रीजन है कि किसी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई जाती। इसको उठा के ले गए बॉडी को, और कहीं पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, और इस खबर को दबाने की कोशिश कर दी पुलिस ने कि पता ना चले कि ये एक आदमी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो भी कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रहकर के क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था? अपने मदरसे, ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था? ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन हाँ, ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लगता है, लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 ऊरों के पास पहुंचा, और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 ऊरों के लिए, हमने ऊरों से पिलवा दिया इसे। लेकिन ये समझिए कि ये मर्डर किसने किया अभी तक नहीं पता, हमने भी नहीं किया। सही बात तो ये, इंडिया ने भी नहीं किया, राइट। लेकिन ये मर्डर किसने किया ये पुलिस पता लगा है, लेकिन मरा ना। ये मरने के बाद भी तो इसे हूरें चाहिए थी, मर गया, अब हूरें ले ले। ये बात कि ये छोटे से मदरसे में सिंपल लाइफ जी रहा था, क्यों जी रहा था, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अब तक नहीं आई। साथ में मौलाना ज़ैउर रहमान, एक और क्लेरिक था अभी कुछ टाइम पहले, ये भी लश्कर था, ये भी मारा गया था कराची में, ये भी डे लाइट में मारा गया था। अब डे लाइट में मर्डर हो ना इनके साथ क्या लश्कर, जैश, ये सब आपस में एक दूसरे से भी लड़ते हैं, और ये आतंकवादी जो है ये अपने आप को ठंडे की डर के घूमते हैं। कराची ऐसा शहर है जिसमें एक छुपैया बदमाश को गोली लेके घूमता है, बंदूक लेके घूमता है, तो वो गोली मार सकता है किसी को भी। और ऐसे कई मर्डर हुए। कराची में ही दाऊद इब्राहिम के भाई पर भी हमला हुआ था, एक हबीब बैंक के एटीएम के बाहर। ये खबर पुरानी, करीब 10 साल पुरानी तो खबर है कि हबीब बैंक के एटीएम के बाहर दाऊद भाई के पर हमला हुआ था। लेकिन किसी को ये परवाह नहीं थी कि दाऊद का भाई है, और दाऊद पाकिस्तान में क्या दबदबा रखता है, रसूख रखता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा शहर है यहाँ पे बड़े बड़े छुपैयों के हाथ मारे जाते हैं। ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से
बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और इस तरह का जो लोग हैं उनको माइंड वॉश करके इस आतंकवादी में भर्ती करवाना, इसी तरह का जो काम कर रहा था उसी को ही ये किसी ने टपका दिया है और 72 हुरों के पास भेज दिया है। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अगर एक मच्छर मर जाता है या किसी को जुकाम आ जाता है, ये लोग सीधी तरह इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भारत के रॉ ने यह करवाया है और इनका इसी के अलावा और कुछ नहीं आता है। इनको सिर्फ इल्ज़ाम लगाना आता है। इनके पास चाहे सबूत कुछ हो या ना हो, लेकिन ये जो बात है ये वहीं से ही हो रहा है कि जो सांप पाले थे पाकिस्तान ने, वही सांप आपस में टकरा कर एक दूसरों को मार रहे हैं। इसका वीडियो भी आ गया है कि किस तरह ये जो मुफ्ती फारूक कैसर को रास्ते में ही किसी ने गोलियों से निपटा कर 72 हुरों के पास भेज दिया है। इसका भी न्यूज़ आ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस पाकिस्तान ने दूसरे कंट्री में आतंकी फैलाने में ज़्यादातर माहिर रहा हो, आज वहीं से ही ये आतंकवादियों को किसी ने टपका कर जो भारत का काम है वो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपका राय आपने कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय